नमस्कार। भारतीय दर्शन की दुनिया में सांख्य आप कह सकते हैं एक नक्शे की तरह है। ये कोई आस्था या विश्वास की प्रणाली नहीं है, बल्कि बल्कि ये अस्तित्व की बनावट को समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और लॉजिकल ढांचा है। ये हमें एक ऐसी खोज पर ले जाता है जो हमारे अंदर के सबसे गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। और ये शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। मैं कौन हूं? क्या हम ये शरीर हैं जो हर पल बदल रहा है, या फिर ये वन है जिसमें हर वक्त विचारों और भावनाओं का एक सागर सा उमड़ता रहता है? सांख्य की पूरी यात्रा आप देखिए इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, ताकि हम जवाब को केवल सोचें नहीं बल्कि उसे अनुभव कर सकें। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। सांख्य का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा हर अनुभव बस दो शाश्वत सत्ताओं के मेल से बना है। जी हां, सिर्फ दो। इसे कुछ ऐसे समझिए, जैसे ये पूरा अस्तित्व एक डांस है, एक नृत्य है। एक तरफ है देखने वाला यानी दृष्टा, और दूसरी तरफ है वो सब कुछ जो देखा जा रहा है यानी दृश्य। और इन दोनों के बिना ये नृत्य हो ही नहीं सकता। इन दो सत्ताओं के नाम हैं पुरुष और प्रकृति। पुरुष वो है शुद्ध चेतना, वो साक्षी जो बस देखता है, और प्रकृति वो है सब कुछ जो देखा जा रहा है, ये पूरी फिजिकल दुनिया। तो एक स्थिर है, शांत है, एक रोशनी की तरह, और दूसरी हर पल बदल रही है, एक शानदार शो की तरह। पुरुष को समझने के लिए जरा एक अंधेरे कमरे की कल्पना कीजिए। अब आप वहां एक दिया जलाते हैं। दिए का जो प्रकाश है वो कमरे की हर चीज को दिखाएगा, है ना? लेकिन वो खुद किसी चीज को ना तो छुएगा ना बदलेगा। बस पुरुष वही प्रकाश है, हमारी वो चेतना जो सब कुछ जानती तो है पर हमेशा अप्रभावित रहती है, अनटच्ड। और फिर आती है प्रकृति। ये वो कमरा और उसमें रखी हर एक चीज है। सिर्फ बाहर की दुनिया ही नहीं, बल्कि हमारा शरीर, हमारी सांसें, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब कुछ प्रकृति का ही खेल है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, अपने आप में प्रकृति जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। उसे रोशन करने के लिए पुरुष के प्रकाश की जरूरत पड़ती ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये जड़ प्रकृति इतना जिंदा और इतना कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड कैसे बन जाती है? सांख्य के अनुसार ये सब प्रकृति की ही तीन मौलिक शक्तियों की वजह से होता है। ये तीन शक्तियां हैं सत्व, रजस और तमस। इन्हें गुण कहते हैं। आप इन्हें प्रकृति के वो तीन धागे समझ सकते हैं जिनसे हर अनुभव बुना जाता है। हमारे हर विचार में, हर भावना में और हर काम में इन तीनों का एक अनोखा मिक्सचर होता है। सत्व वो अवस्था है जब मन एकदम शांत और शीशे की तरह साफ होता है। जब भी हम गहरी शांति, स्पष्टता या खुशी महसूस करते हैं तो वो सत्व का अनुभव होता है, और इसी अवस्था में ज्ञान का प्रकाश सबसे साफ झलकता है। अब रजस है एक्शन की एनर्जी, बेचैनी, महत्वाकांक्षा, कुछ कर गुजरने की जो इच्छा होती है। ये सब रजस की देन है। ये वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन हाँ, अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यही तनाव और अशांति की वजह भी बन जाती है। और फिर है तमस, जो स्थिरता और जड़ता का गुण है। आलस, भारीपन या कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है वो तमस है। लेकिन यही तमस हमें गहरी नींद और आराम भी देता है। इसके बिना कोई ढांचा, कोई स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। ये वो बेस है जिस पर बाकी दो गुण खेलते हैं। और इन्हीं तीन गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये असलियत धीरे धीरे सामने आती है। सबसे पहले मूल प्रकृति से महत यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस पैदा होती है। फिर उससे आता है अहंकार यानी मैं का भाव, और इसी मैं के भाव से मन, हमारी पांच इंद्रियां और ये पूरी दुनिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब बनते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन है, अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड की ओर। अब हम सांख्य के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर हमारा असली स्वरूप शांत और मुक्त है तो फिर हम दुख क्यों भोगते हैं? सांख्य के अनुसार इसकी वजह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम हर अनुभव के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, है ना? जब शरीर थका होता है तो हम कहते हैं मैं थका हूं। जब मन में गुस्सा होता है तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं। हम प्रकृति के हर छोटे बड़े बदलाव को मैं मान बैठते हैं। और सांख्य कहता है बस यही वो महान भ्रम है। हमने दृष्टा और दृश्य को, देखने वाले और देखे जाने वाले को एक दूसरे में मिला दिया है। दर्शन की भाषा में इस गलती को अध्यास कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जो हम नहीं हैं वो खुद को मान लेना। जब हम प्रकृति के बदलते हुए गुणों को
जैसे सुख दुख, जन्म मृत्यु, इनको अपनी न बदलने वाली चेतना यानी पुरुष पर डाल देते हैं, तो हम दुख और बंधन का अनुभव करने लगते हैं। तो इस भ्रम से निकलने का रास्ता क्या है? सांख्य कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं बताता। वो बस जागरूकता की एक अवस्था को पहचानने की बात करता है, साक्षी होने की कला। इस परम बोध का नाम है कैवल्य। कैवल्य का मतलब है अकेलापन, लेकिन ये अकेलापन दुख वाला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्र, फ्री होने का एहसास है। ये जान लेना कि मैं यानी शुद्ध चेतना प्रकृति के इस पूरे खेल से हमेशा अलग, अछूता और मुक्त हूं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है। मान लीजिए हम एक सिनेमा हॉल में हैं, हमारी चेतना वो सफ़ेद पर्दा है, स्क्रीन, और जीवन की कहानी उस पर चल रही फिल्म है। फिल्म में खुशी है, गम है, ड्रामा है, एक्शन है, सब कुछ है। लेकिन पर्दे पर क्या उसका कोई असर होता है? नहीं। फिल्म खत्म होने पर पर्दा वैसा ही साफ और कोरा रहता है। साक्षी भाव का मतलब है खुद को फिल्म का किरदार नहीं, बल्कि वो पर्दा जानना। और ये कला रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने की है। क्या हम अपने विचारों को बस आसमान में तैरते बादलों की तरह देख सकते हैं? क्या हम भावनाओं की लहरों को महसूस तो करें, पर उनमें डूब न जाएं? जब ये साक्षी भाव गहरा होता जाता है, तो बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो, अंदर एक शांति का केंद्र बना रहता है। अंत में सांख्य का पूरा सार इसी एक बात में है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है, वो तो हमारा स्वभाव है। ये बस एक पहचान है, एक जागृति। जिस पल देखने वाला ये जान लेता है कि वो सिर्फ देखने वाला है, उसी पल वो मुक्त है। और ये कोई अंत नहीं है, ये तो देखने के एक बिल्कुल नए ढंग की शुरुआत है।